नमस्ते प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 10 की संस्कृत के पहले पार्ट को कंप्लीट कराया था। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर जाकर देखें। कक्षा 10 के संस्कृत के 2 पार्ट को हम 2 वीडियोज में कंप्लीट कराएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा, उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो इतना अर्थ आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की संस्कृत के दूसरे पार्ट का नाम है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि में क्या है? विसर्ग है। बुद्धि प्लस बलवती, बलवती यानी बलवान, सदा यानी हमेशा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो पहले इस पाठ का परिचय देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथन्यात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति इस कथा ग्रंथन्यात् कथा ग्रंथ से संपादन कृत्वा करके संग्रहीत प्लस अस्ति, संग्रहीत में विसर्ग है। इस बुद्धि बलवती में है ऋतु विसर्ग संधि और इसमें है उत विसर्ग संधि। विसर्ग का क्या हो गया इसमें? ओ। संग्रहीत यानी लिया गया, अस्ति है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। अत्र पाठान से स्वलघुपुत्राभ्याम से कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र यहाँ पाठान से पाठ प्लस अंशे, इसमें है दीर्घ स्वर संधि। पाठान से पाठ के अंश में स्व अपने, लघु छोटे, पुत्राभ्याम पुत्रों के, सह साथ, कानन मार्गेन, कानन होता है जंगल, मार्गेन मार्ग से, पितृगृहम पितृ पिता के, गृहम घर की ओर, प्रति और, गच्छन्त्या जाती हुई, बुद्धिमती थी बुद्धिमती, नाम्न्या नाम की, महिलाया किया, मति कौशलम, मति यानी बुद्धि, कौशलम यानी कौशल, बुद्धि का कौशल, प्रदर्शित किया गया, वर्तते है। तो इसका अर्थ सुनिए। यहाँ पाठ के अंश में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पाठ के अंश में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। सा प्रत्यय समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद ततः निवार्यति। सा वह, प्रत्यय सामने से, समागतम आए हुए, सिंहम प्लस अपि, सिंह शेर, अपि भी, भीतिम उत्पाद यानी डराकर, भीतिम यानी डराकर, उत्पाद यानी भगा देती है, ततः उसका, निवारण करती है। वह सामने से आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है, इस प्रकार उसका निवारण करती है। यानी जो बुद्धिमती नाम की महिला है वह सामने से आए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिक्यो संवाद माध्यमेन सद्व्रते विकासार्थम प्रेरयति। इयं यह, कथा नीति निपुणयो नीति में निपुण, सुख सारिक्यो सुख और सारिका, संवाद माध्यमेन संवाद के माध्यम से, सद्व्रते सद्वृत्ति का, विकासार्थम विकास के लिए, प्रेरित करती है। यह कथा नीति में निपुण, सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अब इस पूरे परिचय का एक साथ हिंदी में सुन लीजिए। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। यहाँ पाठ के अंश में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। वह सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। यह कथा नीति में निपुण, सुख और सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। यह इसका सारांश था। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो अब इसको पूरा ध्यानपूर्वक जरूर देखना। अस्ति है, देवलाख्यो, देवला प्लस आख्यो, देवलाख्यो यानी देवला नामक ग्राम है, गांव, देवला नामक गांव है।
तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बस्ती इसमें। तत्र वहाँ, राज सिंह नामे नामक, राजपुत्र राजपुत्र, बस्ती इसमें रहता था। वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि किसी, केन प्लस अपि दीर्घ संधि, आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी, भार्या पत्नी, बुद्धिमती उसकी पत्नी क्या नाम है? बुद्धिमती, पुत्र द्वय प्लस उपेता, द्वय दो, उपेता युक्त, पितृगृहम पिता के घर की ओर, प्रति यानी ओर, चलिता यानी चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मार्ग में, गहन घने, कानने जंगल में, सा उसने, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को, ददर्श देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्त दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेट्या प्रत्यय जगात। कथम एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम क्रोतः। सा उसने, व्याघ्रम बाघ को, आगच्छन्ते आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्ट्यात् डिठाई से, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेट्या थप्पड़ से, प्रत्यय मारकर, जगात कहा। उसने बाघ को आते हुए देखकर डिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। ऐसे देखिए, कथम एक सौ, कथम प्लस 1 कथम कैसे, एक सौ एक, कैसे एक, व्याघ्र भक्षणाएँ, व्याघ्र बाघ को भक्षणाएँ खाने के लिए, कलम कलह या झगड़ा, क्रोध कर रहे हो। उसने कहा, कैसे एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो। अब एक साथ देखिए, उसने बाघ को आए हुए देखकर धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कैसे एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो या लड़ रहे हो। अयम एकस्तावत द्विवज्ये भुज्यताम। अयम यह, एक है एक, तावत तब तक, द्विवज्ये द्वि यानी दो, वज्य यानी बांट कर, दो भागों में बांट कर, भुज्यताम खा लो। यह एक ही है तब तक इसे दो भागों में बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में, अन्य में विसर्ग है, अन्य कोई दूसरा, द्वितीय दूसरा, कश्चित प्लस लक्ष्यते, इसमें लतु संधि है, वो भी व्यंजन। कश्चित कोई, लक्ष्यते देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। अब वो कह रही है, यह एक ही है तब तक इसे ही दो भागों में बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा देखा जाएगा। पूरी कहानी क्या है यह आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो देखिए, पहले हम इसका हिंदी सार सुना देते हैं। देवला नामक गांव में, वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने बाघ को आते हुए देखकर डिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कैसे एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो। यह एक ही है तब तक इसे दो भागों में बांट लो, बाद में कोई अन्य दूसरा देखा जाएगा। अब कहानी का सारांश क्या, देखिए। देवला नामक गांव में, वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी बुद्धिमती है। एक बार कोई काम पड़ा, आवश्यक कार्य, उसके लिए उसे अपने पिता के घर की ओर जाना पड़ा, लेकिन वो पैदल ही चली जंगल के मार्ग से। अब उस गहरे जंगल में एक बाघ दिखाई देता है और उस बाघ को देखकर वह डरती नहीं है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है इसे कैसे निपटा जाए। इसलिए वह सोच समझ कर अपने दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारती है और कहती है, कैसे तुम एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो कि मैं इसे पूरा खाऊंगा, मैं इसे पूरा खाऊंगा। ये तो एक ही है, आप इसे दोनों पूरा नहीं खा सकते, इसलिए आप इसे बांट कर खा लो आधा आधा, बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा तो उसे खा लेंगे। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब आगे देखिए, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिमिति मत्वा
व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट इति, इस प्रकार या ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काचित कोई, इयम यह, इति ऐसा, मतवा मानकर, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो यानी चित्त यानी मन या चित्त, जिसका चित्त क्या है, व्याकुल है यानी डर से व्याकुल है, नष्ट है भाग गया। जब बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा कि इस बाघ को पूरा खाने के लिए मत झगड़ो, दूसरा मिलेगा तो दूसरा देखा जाएगा, तब तक इसे बांट कर खा लो। तो ऐसा सुनकर यह कोई व्याघ्र मारी यानी बाघों को मारने वाली है ऐसा मानकर वह भय से आकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। ऐसा सुनकर यह कोई व्याघ्र मारी है जो कि बाघों को मारती है ऐसा मानकर भय से आकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। अब वो बाघ है जो भाग जाता है वहां से। अब देखिए आगे, निज बुद्धिया विमुक्ता स भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज अपनी या स्वयं की, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हो जाती है, सा वह, भयात भय से, व्याघ्र से बाघ की, भामिनी भामिनी करते कोपवती स्त्री या क्रोधित स्त्री। अन्य प्लस अपि अन्योपि, इसमें भी उत विसर्ग संधि है। अन्य अन्य अपि भी, बुद्धिमान प्लस लोके, बुद्धिमान लोके संसार में या लोक में, इसमें लतु संधि है, लतु व्यंजन संधि। मुच्यते मुक्त हो जाते हैं, मैं तो महान या बड़े, भयात भय से। अपनी बुद्धि के द्वारा वह बाघ के डर से मुक्त हो जाती है। वह कौन? बुद्धिमती। अन्य भी बुद्धिमान लोग इस संसार में बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस बुद्धिमती नामक स्त्री ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके सामने आए शेर को भी भगा दिया। इसी प्रकार अन्य जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस संसार में बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। किसके कारण? अपनी बुद्धि का उपयोग करके। तो देखिए, अपनी बुद्धि के द्वारा वह बाघ के डर से मुक्त हो जाती है। अपनी बुद्धि के द्वारा वह कोपवती स्त्री बाघ के डर से मुक्त हो जाती है। अन्य बुद्धिमान भी इस श्लोक में बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने इस वीडियो में इतना ही पढ़ा है कि वह बुद्धिमती नामक स्त्री सामने वाले शेर को भगा देती है। इसके बाद क्या होता है उसको हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस अगली वीडियो के साथ इस पाठ का अर्थ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कक्षा के सब विद्यार्थियों के साथ जरूर शेयर करें। ये चैनल आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। तो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been